नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। भारतीय जनता पार्टी की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। मैं इसको बेहतरीन इसलिए मानता हूं कि ये वाकई जनमानस पे इंपैक्ट करती है कि किसी की भी विश्वसनीयता को आप छेद दीजिए। जब कोई आदमी अपनी विश्वसनीयता लेके समाज में घूम रहा है, उस विश्वसनीयता पे ही सवाल उठाइए ताकि उस आदमी को लेके जनमानस में भ्रम जैसी स्थिति पैदा होती है। राहुल गांधी के बारे में वो पप्पू वाला वक्तव्य या राहुल गांधी का वो वक्तव्य, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, ये ऐसा फैब्रिकेटेड वक्तव्य था जिसमें वाकई कई लोग पढ़े लिखे भी कहते थे कि अब क्या कहे राहुल का, कुछ भी बोल देते हैं। क्या बोलने की जरूरत थी, आलू डाले सोना निकले, जबकि राहुल जी ने कुछ और बोला था। लेकिन डिस्क्रेडिट करना, और जब आप किसी को डिस्क्रेडिट करते हो, आप किसी की विश्वसनीयता पे सवाल उठाते हो, तो फिर आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि कोई इंसान यदि अपने विश्वास के, अपने कर्मों पे, अपने मेहनत पे यदि अपनी जगह बनाता है समाज में, तो उसको छेदने के लिए आपको झूठ और फरेब का सहारा लेना पड़ता है, और अक्सर ये किया जाता है। इसलिए एनडीए इंडिया गठबंधन झगड़ा होगा। पूरे इंडिया गठबंधन के समय आपने देखा होगा, अरे ये भाग के जा रहा है, वो भाग के जा रहा है, ममता जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है। आज इंडिया गठबंधन सबसे स्ट्रांग गठबंधन दिखाई देता है, और एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं बात हो रही है। लेकिन आज मैं डायरेक्ट हिट में जो खबर ले रहा हूं, वो खबर ये है कि मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूं आपको, क्योंकि वो ताजा ताजा आपके अभी दिमाग पे को खबर होगी। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो चारों शंकराचार्य ने उस प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया था, और चारों की तरफ से जो प्रखरता से अपनी बात रख रहे थे, वो थे अभी मुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने यह बात बड़ी क्लियर कही कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, यह हमारा बिल्कुल सपना है, लेकिन मंदिर पूरा होने के बाद अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। ये परंपरा और सनातनी धर्म संगत नहीं है, ये अधर्मी कार्य कहलाएगा। इसलिए शंकराचार्य उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते। उसके बाद तमाम लोगों को लिए अभी मुक्तेश्वरानंद ऐसी चीज हो गए थे कि वो क्लियर किट, जो जो जितना वोकल बोल सकते थे, जितना प्रखरता से बोल सकते थे, वो अपना पक्ष रख रहे थे, और कहीं ना कहीं सरकार को इसकी तकलीफ हो रही थी। लेकिन शंकराचार्य की बुराई भी नहीं कर सकते, तो कुछ छिछोरे उन्होंने मार्केट में छोड़ दिए सोशल मीडिया पे, कि जो शंकराचार्य को भी गाली देने लगे थे। उन्हें सनातन धर्म, उन्हें हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो 50-50 पैसे, 1.5-1.5 रुपए के पेड वर्कर है, तो इसलिए वो काम करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। फिर राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया। राहुल गांधी ने जब सदन चालू हुआ, जब सरकार ने अपना विश्वास मतलब स्पीकर चुनाव, मतलब पहला जब सदन 18वीं लोकसभा का लगा, उसमें राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदुत्व हमें अहिंसा बताता है, मेरा हिंदुत्व मुझे अहिंसा सिखाता है, मेरा हिंदुत्व मुझे सत्य के साथ खड़ा होना सिखाता है। आप असत्य और हिंसक बात करते हो, आपका हिंदुत्व को मैं मानता नहीं, आपका हिंदुत्व ये हिंसक है। ये जो उन्होंने कहा, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, कई जगह आप चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट उन्होंने कहा। लेकिन उसके पहले जो प्रश्नों की झड़ी लगाई थी सरकार पे, सरकार असहाय हो गई थी। सरकार देख रही थी कि कुछ ऐसे पॉइंट मिले जिसमें वो फोकस चेंज करे, लोगों का मन डाइवर्ट करे। जैसा ही राहुल गांधी ने कहा कि आपका हिंदुत्व हिंसक है, मैं नहीं मानता इसको, और आप असत्य 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 बोलते हो, ये बोलने पे प्रधानमंत्री बीच में खड़े होकर कहा कि हिंदुओं को हिंसक बोला, हिंदुओं को हिंसक बोला, और फिर आग लग गई और सबने शुरू कर दिया है, हिंदू को हिंसक बोला राहुल गांधी, हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं के विरोधी है। फिर किसी ने कहा कि इनके दादाजी मुसलमान थे और ये माता ये क्रिश्चियन हो गया। मतलब उसमें कोई लिमिट ही नहीं था। ऐसे में शंकराचार्य ने वो पूरा भाषण सुन के कहा कि राहुल ने गलत क्या कहा। उनने कहा कि मेरा हिंदू धर्म अहिंसा सिखाता है, मेरा हिंदू धर्म सत्य के साथ खड़ा होना सिखाता है, तो फिर हिंदुओं को गाली कहां हो गई। इससे और आहत हो गए। अब शंकराचार्य को ऑफिशियली तो गाली दे नहीं सकते, तो फिर शंकराचार्य के उस विश्वसनीयता को
अविमुक्तेश्वरानंद के विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं छेद करने के लिए किसी को खड़ा होना होता है। एकाएक एक स्वामी श्री गोपीदानंद सरस्वती महाराज पैदा हो गए और उन्होंने कहा, बाकायदा पत्रकार वार्ता लेके कहा कि ये शंकराचार्य फर्जी है, ये फर्जी बाबा है, ये अपहरण करता है और ये भगवान के नाम से खेल करता है और कांग्रेस पार्टी इसको पैट्रोनाइज करके इसको जबरन शंकराचार्य समाज पे थोक रहे हैं। ये स्वयं सन्यासी होते हुए शादियों में जाता है, अंबानी की शादी में गया, प्रधानमंत्री उसके चरण छूते हैं, अंबानी उसका चरण छूता है, ये फर्जी बाबा है। ये आरोप गोपीदानंद के उस विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने वाले थे। ये है कौन? गोपीदानंद सरस्वती महाराज, जिन्होंने इतने प्रखरता से किसी की विश्वसनीयता को छेद करने का प्रयास किया, क्योंकि इससे फायदा भाजपा को होगा। साक्षात प्रधानमंत्री साक्षात जाकर पांव छूता है। अनिल अंबानी के जैसे बड़ा उद्योगपति के घर में उसका स्वागत होता है। ऐसा एक व्यक्ति को अभी सारी पूरा दुनिया कैसे पहचान रही है? लोग सोच रहे हैं कि मीडिया माध्यम से, टीवी माध्यम से देखते हैं, उसको एक टैग लगा रहे हैं शंकराचार्य करके। अभी व्यास पूर्णिमा दिन में यहाँ बैठकर दिल्ली में भारतवासियों को, संपूर्ण धार्मिक जगत को ये संदेश देना चाहता है कि अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 व्यक्ति हैं। उसकी नाम को साधु या संत या सन्यासी लगाना बहुत दूर की बात है, तो शंकराचार्य के नाम तो भूल ही जाइए। उन्हें लगा कि अविमुक्तेश्वरानंद चुप बैठेंगे, डर के मारे चुप बैठेंगे, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से यह बताया गया कि बाकायदा ये जो गोविंदानंद है, इनका कोई लेना देना नहीं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का दंडी सन्यासी शिष्य नहीं है। फर्जी दस्तावेज को लेके बैंक में इसने अकाउंट सीज करने की एप्लीकेशन लगाई थी, बैंक ने की थी। इसके लिए बैंक ने फिर बाद में अविमुक्तेश्वरानंद को माफी मांगते हुए वो डिफ्रीज किए। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात भी हुई और बैंक ने कैसा अपोलॉजी लेटर दिया, माफी मांगते हुए लेटर दिया, ये लेटर लोगों के सामने किया और ये बैंक ने गोविंदानंद के वजह से किया, ये भी उस लेटर में जिक्र है। ये है उनकी असलियत गोविंदानंद की। लेकिन यदि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गाली देने वाला कोई पैदा होता है तो पूरा ट्रोल वाली सेना जो पड़ी हुई है वो उसको उठाती है। सारा गोदी मीडिया उसको प्रमुखता से उतारते आ रहा है, ये देखे बगैर, ये सोचे बगैर कि ये गाली देने वाला व्यक्ति या उसको आरोपित करने वाला व्यक्ति, इसकी अपनी विश्वसनीयता क्या है। सीधा, क्योंकि हिट किया था राहुल गांधी ने सरकार को, सरकार ने राहुल गांधी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर, सरकार ने मतलब प्रधानमंत्री जी ने उसे हिंदू विरोधी बताने का प्रयास किया। इसमें वो स्वयं सेल्फ हिट हो गए, क्योंकि बाद में जब भाषण सामने आए तो लोग हंसने लगे। जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी का साथ दिया तो उसके बाद डायरेक्ट फिर सरकार और मोदी जी हिट हुए, भाजपा का कुनबा हिट हुआ। ऐसे में वो जगह ढूंढ रहे थे कि कैसे हिट किए जाए। मुक्तेश्वरानंद मतलब अविमुक्तेश्वरानंद रिलायंस द्वारा आयोजित शादी समारोह में गए, उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल निभाया। तो वो कहते कि सन्यासी शादी में कैसा जाने, सन्यासी शादी नहीं कर सकता लेकिन शादी में जाके आशीर्वाद दे सकता है। इतनी भी बात यदि ये गोपीदानंद को पता नहीं है तो ये महाराज कहां से हो गया। और एक वीडियो सामने आया, न्यूज लॉन्चर के पास है, जो न्यूज लॉन्चर, अभी आप ये वीडियो देखोगे,
ये वीडियो बताता है कि कितना फर्जी ये आरोप लगाने वाला इंसान है। ये स्वयं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में लेट के आशीर्वाद ले रहा है और जो शंकराचार्य को प्रणाम करने का जो विधि होता है वो विधि भी देखने लायक है। वो विधि भी आप पूरा देख लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो की रिलीज होने के बाद फिर ये फर्जी बाबा पूरी तरह से हिट हुआ और ये सब नंगे हो गए जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की विश्वसनीयता पे ठेस पहुंचना चाहते थे। हिट हिट हिट, यही आज डायरेक्ट हिट में। फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।